भारत सरकार ने BH सीरीज के नंबर प्लेट और रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की थी, जिससे नौकरी के चलते लगातार एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने वाले लोगों को राज्य बदलने पर फिर से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन बदलवाने की समस्या से निजात दिलाई जा सके। शुरुआती दौर में जहां लोग BH सीरीज का नंबर बड़े ही क्रेज के साथ लेना शुरू किया था, कुछ लोगों द्वारा RTO विभाग में फर्जी दस्तावेज देकर BH सीरीज का रजिस्ट्रेशन अपनी गाड़ियों पर कराया गया। वहीं कुछ लोगों द्वारा परिवहन विभाग में टैक्स चोरी करके और गलत तरीके से BH सीरीज का नंबर लिया। ऐसे तमाम शिकायतों के आने के बाद अब अथॉरिटी ने इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया है, जिसके बाद BH सीरीज का नंबर प्लेट मिलना पहले से ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। चलिए जानते हैं आप कैसे BH सीरीज का नंबर प्लेट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इन्हीं परिस्थितियों में कोई भी एम्प्लॉय जो भारत सीरीज ले रहा है, जब वो उस कंडीशन को पूरा नहीं करेगा, मतलब प्राइवेट सेक्टर में है तो ट्रांसफ़र होने पर, या गवर्नमेंट सेक्टर में है तो किन्हीं कारणों से जब उनकी जॉब नहीं रहेगी, चाहे वो सेवानिवृत्ति का हो या और भी कारण हो सकते हैं, उस दशा के लिए उनको पहले से एक एफिडेविट देना पड़ेगा। भारत सरकार ने BH सीरीज के नंबर प्लेट की शुरू होने के बाद अब इसमें एक बड़ा बदलाव किया है। नोएडा के ARTO ऑफिसर सियाराम वर्मा ने बताया कि RTO विभाग द्वारा BH सीरीज के नंबर देने के लिए कुछ नई शर्तों को रखा गया है, जिसको पूरा करने के बाद ही BH सीरीज का नंबर ग्राहक को मिलेगा। वहीं खासकर ये नंबर अब केंद्रीय कर्मचारियों, अधिकारी या 4 स्टेट में किसी मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस को ही मिल पाएगा। देखिए, प्रक्रिया में थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले ये सामान्यता जो जिस आदमी को गाड़ी लेना रहता था वो सारी फॉर्मेलिटी करके खुद ARTO में अप्रोच करता था। कुछ जो जनपद नोएडा से जो गाड़ियाँ बिकती थी वहाँ डीलर अप्रोच कर लेते थे। अभी फॉर्मेलिटी में ये बड़ा परिवर्तन हो गया। एक जो गाड़ी खरीदने वाले एम्प्लॉई हैं, चाहे वो भारत सरकार के कर्मचारी या अधिकारी हों जिनका ट्रांसफ़र स्टेट टू स्टेट ट्रांसफ़र होता हो, या ऐसे मल्टीनेशनल कंपनियां या ऐसी कंपनियां जिनका 4 स्टेट में GST रजिस्ट्रेशन हो, तो अब परिवर्तन मूलभूत रूप से ये हुआ है कि वो फॉर्म 60 जो है, जहां भी वो जॉब कर रहे हैं, जो भी उनका स्थान है जॉब करने का, वहाँ की जो हायर अथॉरिटी है उसके स्तर से उनके मेल ID से ARTO के मेल ID पर सीधे मेल आना चाहिए। एक मूलभूत परिवर्तन ये हुआ है। जब तक उनका मेल ARTO के मेल पर नहीं आएगा किसी भी एम्प्लॉय का डिटेल, तब तक उनको भारत सीरीज का अप्रूवल नहीं दिया जाएगा। ARTO सियाराम वर्मा ने आगे बताया कि 4 स्टेट में किसी मल्टीनेशनल कंपनी ऑफिस होने पर ही प्राइवेट कंपनी की तरफ से फॉर्म भरा जाएगा और उनको मेल के माध्यम से RTR विभाग को भेजा जाएगा। नियम और शर्तों को पूरा करने के बाद ही BH सीरीज का नंबर दिया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों और अधिकारियों को ये नंबर तब तक उनकी गाड़ी पर दिया जाएगा जब तक वह सर्विस में रहेंगे। नौकरी से रिटायर्ड या फिर रिजाइन देने के बाद उनकी गाड़ी का BH सीरीज नंबर खत्म कर दिया जाएगा और वह नॉर्मल रजिस्ट्रेशन अपनी गाड़ी को कराएंगे। एक परिवर्तन हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन ये हुआ कि इन्हीं परिस्थितियों में कोई भी एम्प्लॉय जो भारत सीरीज ले रहा है, जब वो उस कंडीशन को पूरा नहीं करेगा, मतलब प्राइवेट सेक्टर में है तो ट्रांसफ़र होने पर, या गवर्नमेंट सेक्टर में है तो किन्हीं कारणों से जब उनकी जॉब नहीं रहेगी, चाहे वो सेवानिवृत्ति का हो या और भी कारण हो सकते हैं, उस दशा के लिए उनको पहले से एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि जब हम इस कंडीशन को पूरी नहीं करेंगे BH सीरीज के, तो हम सामान्य नंबर ले लेंगे। सामान्य नंबर का मतलब हुआ, जैसे अगर नोएडा में है तो UP 16 सीरीज का नंबर वो खुद प्राप्त करेंगे और समय समय पर 2 साल बाद जो उनका मतलब टैक्स ड्यू होता है उसको बकाया नहीं रखेंगे, उस चीज़ का भी एफिडेविट में उल्लेख करेंगे। तो यह मूलभूत परिवर्तन हुआ। इससे इस परिवर्तन के कारण RTO डिपार्टमेंट को थोड़ी सी सहूलियत हुई और कुछ लोग फ्रॉड भी ले लेते थे, मतलब गलत लगा देते थे ID वगैरह, तो उस पर भी प्रतिबंध लगेगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अब तक 35,014 वाहनों का पंजीकरण BH सीरीज में हुआ है, जिसमें 13 वाहन चालकों ने अभी तक 3,72,341 रुपए बकाया है, जिसमें 12 कार हैं और 2 पहिए वाहन शामिल हैं। सभी बकायादारों के विरुद्ध मांग पत्र जारी किया गया है, जिसे 45 दिन में बकाया जमा करने को कहा गया है।
45 दिनों में बकाया नहीं जमा करने पर पंजीकरण निलंबित कर दिया जाएगा। तो अगर आप भी इस श्रेणी के तहत आते हैं तो जल्द ही अपना बकाया जमा कर दे, वरना आपके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सकता है। बाकी नोएडा से जुड़ी हर खबर के लिए फॉलो करें हमारा चैनल आज का नोएडा।